प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 विषय इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से रटना है, अच्छी तरीके से समझना है। रियल क्वेश्चन पेपर है ये। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको भी आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा और उसका हल भी बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस को आपको हल करके वीडियो में इस बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण हल यह क्वेश्चन पेपर है। लिखा है एनुअल एग्जाम 2024 यानी कि वार्षिक परीक्षा का यह प्रश्न पत्र है, 2024 का है। सब्जेक्ट इंग्लिश का है, क्लास 7 का है, मैक्सिमम मार्क 100 का है। पूर्णांक इसका जो समय दिया गया है 2 घंटे का है। नोट दिया गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। और पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन, और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो देख पाएंगे इस पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको देना है। तो चलिए हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। लिखा है द गंगा इज अवर नेशनल रिवर, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यह यह विश्व विरासतों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और यह हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो इस प्रकार से इसको आपको पढ़ लेना और इसका अर्थ समझ लेना है। मैं आपको आंसर की तरफ लेकर के, क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है पैसेज की, व्हिच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा नदी है। लिखा भी है यहाँ पर, देख पाएंगे द गंगा इज अवर नेशनल रिवर, तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। दूसरा दिया गया कि वेयर डज द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम, तो इसकी यात्रा कहाँ से होती है? तो इसको देख पाएंगे यहीं इसी में मिल जाएगा। सभी आंसर आपको इसी पैसेज के अंदर ही मिलेंगे। पैसेज है, आंसर इसका मिल गया। देखो यहाँ पर लिखा है द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, आपको इतना आंसर सिर्फ लिख देना है दूसरे में, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, इस प्रकार से दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा आंसर देख पाएंगे, तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि विच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, तो इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको इसका भी आंसर ढूंढ करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, तो आपको इसके आंसर में इतना ही लिखना है, द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। ये तीसरा आंसर आपका हो जाएगा। पैसेज में ही आंसर आपको मिलते रहेंगे। और चौथा है कि वेयर डज इट बिकम वाइडर एंड वाइडर, तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स, इस प्रकार से इसका आंसर मिल गया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ आइस केव इन द हिमालयाज, हिमालय के आइस केव का क्या नाम है? तो ये गोमुख है। क्या नाम है? गोमुख, जहाँ से ये नदी निकलती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा गोमुख। आप यहाँ पर देख पाएंगे लिखा भी है। चलिए मैं ढूंढ करके आपको बता देता हूँ, ये देख पाएंगे गोमुख लिखा है, यही आपको लिख देना है। तो ये थे आपके पैसेज के क्वेश्चंस। अब हम चलिए बढ़ते हैं आपके जो लेसन के क्वेश्चन हैं, जो पाठ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपके क्या हैं। दूसरा प्रश्न है कि आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ से देख पाएंगे 1 से लेकर के टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 में से सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, 3 आपको कोई भी छोड़ देने हैं। तो वीडियो के अंत में बने रहिए, मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको होल्ड करके रखना है, वीडियो के अंत में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दूंगा। और इसके यहाँ पर टोटल 20 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको हम बाद में बता देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि फील
द लेटर्स इन ब्लैंक्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, जो खाली जगह दी गई है, इनमें आपको इस मीनिंग को पूरा करना है। जैसे लिखा है KNDSS, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो ये देख पाएंगे यहाँ पर, इससे शब्द बन जाएगा काइंडनेस। क्या बन जाएगा? काइंड, NESS, काइंडनेस। आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, काइंडनेस बन जाएगा। दूसरा देखो लिखा है PAC, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? PEACE, पीस। क्या बन जाएगा? पीस बन जाएगा। इसके बाद तीसरा है ये, तो कवरेज बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? COURAGE, कवरेज, COURAGE, कवरेज बन जाएगा। और चौथा है, इससे क्या बनेगा? तो लिखा है AMITY, तो इससे बन जाएगा अलमाइटी। क्या बन जाएगा? अलमाइटी, ALMIGHTY, अलमाइटी। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद पांचवा जो दिया गया है वो है, इससे बन जाएगा हार्मनी। क्या बन जाएगा? हार्मनी, HARMONY, इस प्रकार से हार्मनी। तो इस प्रकार से ये आपके हो जाएंगे जो आपको मीनिंग पूरी करनी है। और चौथा देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी। इन शब्दों की आपको मीनिंग लिखनी है, यानी कि इनका हिंदी में अर्थ लिखना है। जैसे लिखा है क्रच, क्रच मीन्स क्या होता है? क्रच मीन्स होता है वैसाखी। क्या होता है? वैसाखी। और वैसाखी से जो पैरों से लंगड़े होते हैं वो लोग देख पाएंगे, बैसाखी से चलते हैं। तो ये क्रंच मीन्स होता है बैसाखी। फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि, फेमस होना। क्या होता है? फेम मीन्स प्रसिद्धि या यश, फेम। और लाइफ लाइन मीन्स तो जीवन रेखा हो जाएगा। क्या होता है? लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा। और केओ मीन्स हमने अभी बताया आपको, केओ मीन्स गुफा होता है। और पीस मीन्स होता है शांति। क्या होता है? शांति। इस प्रकार से शांति होता है, तो आपको शांति लिखना है। इसके बाद पांचवा है कि राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों की आपको अपोजिट लिखना है, यानी कि विलोम शब्द लिखना है। लिखा है पोलाइट, तो पोलाइट का हो जाएगा इम्पोलाइट। क्या हो जाएगा? पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, तो इसका हो जाएगा IM लगा करके इस प्रकार से पोलाइट कर सकते हैं, इम्पोलाइट। अगला है रेगुलर, 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 रेगुलर मीन्स होता है लगातार, तो इसका इरेगुलर कर सकते हैं, IR लगा करके लिख सकते हैं इरेगुलर, डबल R लग जाएगा, इरेगुलर। हॉनेस्ट का आप डिसहॉनेस्ट भी लिख सकते हैं। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। क्या होता है? ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, इसका डिसऑनेस्ट भी कर सकते हैं और इसका ग्रेडी भी कर सकते हैं। ग्रेडी मीन्स होता है लालची। क्या होता है? लालची। इस प्रकार से ग्रेडी भी कर सकते हैं। सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, और इसमें अन जोड़ देंगे तो अनसेफ, अनसेफ लिखना है। इसके बाद पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव, तो आप सभी को पता होगा इम्पॉसिबल, इम जोड़ देंगे तो हो जाएगा असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि मैच द मस्कुलाइन जेंडर गिवन द कॉलम ए विद इट्स फेमिनाइन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग दिए गए हैं, और कॉलम बी में फेमिनाइन जेंडर दिए गए हैं, जिनको आपको मिलाना है। जैसे टाइगर, टाइगर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? टाइग्रेस हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें मिला लेना है। नेफ्यू, नेफ्यू का हो जाएगा नाइस। पिकॉक मीन्स होता है मोर, तो पिकॉक का पिहेन हो जाएगा। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी, इस प्रकार से मिलाना है। प्रिंस मीन्स राजकुमार, और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम ऑफ योर मेमोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपको कोई 4 लाइनें कविता की लिखनी है जो आपकी पुस्तक से होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी लिखा है डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर से कोई भी लाइन कॉपी नहीं करनी है, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा।
8 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 डे ड्यू टू योर इलनेस। यानी कि बीमारी के लिए आपको अपने प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य को 5 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग। ये 10 नंबर का है। ये टॉपिक दिया गया है द काऊ, माई स्कूल, माई इंग्लिश टीचर। 3 टॉपिक दिए गए, 3 में से सिर्फ आपको एक पर एसे लिख लेना है। ये लिखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये जो शब्द दिए गए हैं, ये सेंटेंस, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे लिखा है मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, इस प्रकार से लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट। दूसरा है मेरी गाय बहुत दुधारू है, तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माई काऊ इज वेरी मिल्की। क्या लिख सकते हैं, माई काऊ इज वेरी मिल्की, MILKY, मिल्की लिख सकते हैं। और तीसरा है कि पेड़ पर एक कौवा है, तो ये इसका करेंगे देयर आर ए क्रो ऑन द ट्री। देयर आर, ये कौवा है तो यहाँ पे देयर इज करेंगे, देयर इज ए क्रो ऑन द ट्री, इस प्रकार से। अगला है वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग। क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग। और 5वां है यह मेरा घर है, तो लिखेंगे दिस इज माई हाउस। इस प्रकार से इसको आपको ट्रांसलेट कर लेना है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, हमें पता है, आपको उसी तरीके से कर लेना है। चलिए अब हम क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं कि किसका क्या आंसर है। हमने आपको भी बताया था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। तो ये ट्रांसलेशन दिया गया हिंदी ट्रांसलेट, इसको आपको वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये पूरा हिंदी ट्रांसलेट दिया गया है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि व्हाई डिड संजय अवॉइड ट्राई टू पीपल। जो संजय था वो लोगों को क्यों इग्नोर करता था, क्यों अवॉइड करता था। तो इसके आंसर में लिखना है संजय ऑलवेज फेल्ट, संजय सदैव महसूस करता था दैट की एवरी वन, प्रत्येक कोई लुक्ड देखता है एट हिज लेग्स, उसके पैर्स को, यानी उसके पैरों को, उसके लेग को, एंड लाफ्ड और हंसता है एट द वे ही वॉक, जब वह टहलता है, जब वह जाता है कहीं। सो इसलिए ही ट्राई टू अवॉइड पीपल, इसलिए वह लोगों को अवॉइड करता था। अगला क्वेश्चन था कि हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विमिंग। जब बच्चा जो है स्विमिंग करता है यानी कि झूला झूलता है तो कैसा महसूस करता है, इसका आंसर देना था। तो इसके आंसर में आपको लिखना है द चाइल्ड फील, बच्चा महसूस करता है दैट की गोइंग अप, ऊपर जाता है, इन द स्विंग इज द प्लीजेंट, जो झूला है वो बहुत ही आनंददायक होता है, थिंग ए चाइल्ड कैन ओवर डू। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है जिसका आंसर है कि क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बोर्न, कब और कहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ। तो इसके आंसर में लिखना है गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। यानी कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था, यानी पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। और इनका चौथा क्वेश्चन है इसके बाद कि व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी, राजा क्यों नाखुश था। तो इसके आंसर में लिखना है द किंग वाज अनहैप्पी, राजा नाखुश था, बिकॉज क्योंकि ऑल द पीपल, सभी लोग, ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के, वेयर इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। अगला क्वेश्चन 5वां है कि व्हाट वाज आज़ाद प्लेग, जो आज़ाद की थी वो प्रतिज्ञा का क्या थी। प्लेग मीन्स होता है प्रतिज्ञा, आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिज्ञा क्या थी। हाउ डिड ही केप्ट इट, और उन्होंने उससे किस प्रकार से रक्षा पाई। तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि आज़ाद हैड प्लेड नॉट टू बी कट एलिव, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिज्ञा थी कि वो जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, जब वो चारों तरफ से पुलिस के द्वारा घेरे गए, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को
गोली मार ली दस कीपिंग हिज प्लेज, और इससे जो है उनकी प्रतिज्ञा जो है बनी रही। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि व्हाई वाज गायत्री एक्साइटेड, गायत्री क्यों उत्सुक थी। तो इसमें लिखना है गायत्री वाज एक्साइटेड, गायत्री उत्सुक थी बिकॉज क्योंकि सी वाज गोइंग, वह जा रही थी, फिशिंग मछली पकड़ने, इन द सी समुद्र में, विद हर फादर अपने पिताजी के साथ। अगला सातवां प्रश्न है व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, कबीर के जो पोएम्स हैं और जो सॉन्ग्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। तो इनके आंसर में लिखना है कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस द गॉड इज एवरीवन, कबीर के जो सॉन्ग्स हैं और पोएम हैं वो हमें बताते हैं कि जो ईश्वर है, गॉड है, वो एवरीवेयर है, यानी कि प्रत्येक जगह पर है। जो ईश्वर है वह प्रत्येक जगह पर विद्यमान है, यही इनके सॉन्ग्स और पोएम बताते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिख देने हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें आप कमेंट करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।